जिंदगी में कोई ध्येय को रखना बहुत ज़रूरी है और हमेशा ये प्रयास होना चाहिए कि उस ध्येय के लिए मैं कितनी मेहनत करूँगा, कैसे मेहनत करूँगा और मेरे ध्येय को, मेरे गोल्स को मैं किस तरह से अचीव कर पाऊँगा। जब आपके सामने कोई ध्येय रहता है, कोई ऑब्जेक्ट रहता है, तो ऑटोमेटिकली आप उसे अचीव करने के प्रयास करते हो और उसके लिए आप दिन रात मेहनत करते हो, या करना ही चाहिए। जब आप कोई चीज के लिए मोटिवेटेड होते हो, मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये पाना है, तो ऑटोमेटिकली अंदर से एफर्ट्स आ जाता है और वेल डायरेक्टेड एफर्ट्स रहेगा तो जो आपने सोचा है वो आप अचीव कर सकते हो। ये पॉसिबल है। एक बार सचिन तेंदुलकर को ये पूछा गया, गॉड ऑफ क्रिकेट, कि आपने इतना बड़ा सक्सेस अचीव किया है तो क्या अभी भी आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है? आफ्टर प्लेइंग क्रिकेट फॉर सो मेनी ईयर्स, 20-25 साल का एक टोटल क्रिकेटिंग करियर, उसमें से 20 साल का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर, ये होने के बावजूद भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ती है क्या? तो सचिन ने कहा कि प्रैक्टिस इज नेवर एंडिंग थिंग इन योर लाइफ। अगर मुझे क्रिकेट में सक्सेस अचीव करना है तो प्रैक्टिस इज पार्ट ऑफ माई लाइफ और मैं उसको कभी अवॉइड करता ही नहीं। जब भी मैं मुंबई में होता हूं तो सबसे पहले सुबह 6 बजे मैं MIG ग्राउंड आपको दिखाई दूंगा और जब तक मैं 500 बॉल्स फेस नहीं करता, कोई भी बॉलर हो, वो वहां का एक छोटा सा प्लेयर भी हो जो मुझे बॉलिंग करेगा और मैं 500 गेंद फेस नहीं करूंगा, तब तक मैं रुकता नहीं। क्योंकि यह आदत मुझे डाली है कि प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्रैक्टिस परफेक्शन नहीं आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करूंगा उतने मुझ में से जो कमियां हैं उनको मैं दूर करते जाऊंगा और जो मुझे अचीव करना है वो मैं अचीव करते जाऊंगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारी चीजें अचीव की है, लेकिन और सारी चीजें अचीव करना बाकी है और उसके लिए मुझे प्रयास करने चाहिए। प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी। मैं प्रैक्टिस नहीं करूंगा, मैं सक्सेस अचीव नहीं कर पाऊंगा। तो वो इंटरव्यू लेने वाले ने उसे पूछा कि समझो आपने कोई मैच में सेंचुरी की है या डबल सेंचुरी की है, क्या तभी भी आप दूसरे दिन प्रैक्टिस को जाते हो क्योंकि थके हुए? तो सचिन तेंदुलकर जी ने यह कहा कि वो 100-200 रन जिस दिन मैंने किया था, उस रात को ही मैं भूल गया कि मैंने इतना स्कोर किया था। मैं ये दिमाग में रख के दूसरे दिन प्रैक्टिस को जाता हूं कि मैं कैसे आउट हुआ और मेरे क्या गलती हुआ था, वो कैसे नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब सिंपल है, बड़े लोगों की यही खासियत है। इतनी प्रैक्टिस करने के बावजूद भी अगर वो आउट होते हैं तो इसके बारे में जरूर सोचते हैं कि मैं क्यों आउट हुआ और मुझे क्या करना चाहिए था, जो मैं उस पर्टिकुलर गेंद पे जिस पे मैं आउट हो गया, नेक्स्ट टाइम मैं उस पे आउट नहीं हो जाऊं। इसके लिए तो वो महान खिलाड़ी बने ना। आज भी उनका नाम पूरे वर्ल्ड में बहुत रिस्पेक्ट से लिया जाता है। आज क्रिकेट में सबसे बड़ी हस्ती है वो, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस उन्होंने की है इतने साल, उसका पूरा रिटर्न्स जिंदगी में उनको मिला। उनको नाम मिला, शोहरत मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला, लेकिन उसके पीछे उनकी मेहनत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के जो आपके जैसे युवा है, बहुत बार मुझे ऐसे लगता है कि वो कुछ टारगेट ही नहीं रखते हैं तो वो अचीव करने की कोशिश ही नहीं करते। देखो सचिन तेंदुलकर का लाइफ ग्राफ,
सोचो उसके बारे में, और हम भी ऐसे कुछ कर सकते हैं। जो कुछ फील्ड आपका होगा, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट के लिए हर एक फील्ड में अलग अलग आदमी है, आप उनको नजर में रखते हुए आपके एफर्ट्स आप कर सकते हो, डाल सकते हो। सचिन तेंदुलकर सुबह 6 बजे प्रैक्टिस करते हैं, अभी भी करते हैं, रिटायरमेंट के बाद भी करते हैं। हम क्या करते हैं? आज के युवा अगर मैं देखूं तो मुझे ये पता चलता है कि बहुत देर रात तक अननेसेसरी चीजों में इन्वॉल्व होते हैं और सुबह बर्बाद करते हैं। अब बड़े बड़े लोगों की चरित्र पढ़ो, आपको एक चीज कॉमन दिखाई देंगी, दे आर द अर्ली राइजर्स। बहुत जल्दी उठते हैं और काम को लगते हैं। जैसे कि शायद आपको मालूम रहेगा, अक्षय कुमार ऑलवेज स्टार्ट हिज डे एट 4 o'clock in the morning, 4:30 in the morning। कोई भी आप ऑटोबायोग्राफी पढ़ो, कोई भी आप चरित्र पढ़ो, किसका भी पढ़ो, 200-300 लोगों का चरित्र पढ़ो, एक कॉमन फैक्टर आपको दिखाई देगा, वो अपना दिन जल्दी शुरू करते हैं। ये सोशल मीडिया का इतना इंपैक्ट है ना हम सब लोगों के ऊपर। नींद से जब हम जागते हैं तो सबसे पहले हम सोशल मीडिया ऑन करते हैं। क्या व्हाट्सएप पे कितने चैट्स है, कितने लोगों ने मेरे से बात की, फेसबुक पे मैंने जो मैसेज डाला था, मैंने फेसबुक पे जो फोटो डाला था उसको कितने लाइक्स आए। बस सुबह उठ के पहले हम उसको देखते हैं, किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, क्या व्हाट्सएप पे मेरे साथ चैट किया, वो सबसे पहले उठ के हम देखते। अब यही चीज सचिन तेंदुलकर को भी पूछी गई कि जब आप कोई सेंचुरी करते हो या डबल सेंचुरी करते हो या कोई रिकॉर्ड अचीव करते हो, तो आपको तो लगता रहेगा ना कि दूसरे दिन पहले न्यूज़पेपर पढ़ो या सोशल मीडिया पढ़ो और मेरे बारे में क्या लिखा गया है उसके बारे में सोचो। तो सचिन तेंदुलकर ने उसके ऊपर यह आंसर दिया था, जब तक मैं 500 डिलीवरीज फेस नहीं करता तब तक मैं सोशल मीडिया नहीं देखता, क्योंकि उस सोशल मीडिया में मेरे बारे में कुछ निगेटिव चीज है तो मैं भी निगेटिव हो जाऊंगा। मैं मेरी प्रैक्टिस फुल करता हूं और फिर सोशल मीडिया देखता हूं। तो शायद कोई निगेटिव चीज है उसको मैं भूल जाता हूं, पॉजिटिव चीज को लेके आगे चलता हूं। मेरी लाइफ है, मुझे ही इंप्रूव करनी है, सोशल मीडिया नहीं करेगा। तो एक ऐसा आदमी वो है कि जो खुद के बारे में क्या लिखा है वो देखने के लिए पहले प्रैक्टिस करता है, वो देखता है। और हम लोग दूसरों ने क्या कहा है वो देखने के लिए सुबह पहले उठ के वही देखते हैं। तो गलत है, नहीं होना चाहिए ये। क्यों आप इतना सोचते हो सोशल मीडिया पे मेरे बारे में क्या क्या करना है, क्या है, आपने देखा रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम वही कॉमन मैसेजेस डिफरेंट ग्रुप के घूम घूम के वापस वही आ जाते हैं। सबके पास एक कोई मैसेज है, वो सारे ग्रुप्स पे सारे जगह घूमते रहता है, हम उसमें टाइम बर्बाद करते हैं। सोशल मीडिया को समय देना चाहिए क्या? यस, 100%। आज का ज़माना वो है, डिजिटल ज़माना है, सोशल मीडिया बहुत एक सक्षम माध्यम है, उसको यूज करना चाहिए। लेकिन पहले मेरी रिक्वायरमेंट कंप्लीट करके फिर मैं सोशल मीडिया को इंपॉर्टेंस दे दूंगा, ये होना चाहिए। तो सभी युवा पीढ़ी को मेरा ये कहना रहेगा कि फोकस करो, सचिन तेंदुलकर को सामने रखो, आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर ध्यान रखो और उस ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए भागो, सुबह से लेकर मेहनत करो। क्योंकि अगर हमें वो ऑब्जेक्ट अचीव करना है तो हमें उसके पीछे भागना पड़ेगा, हमें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा। तो ये कभी भी चीज दिमाग में रखिए कि सचिन तेंदुलकर की प्रैक्टिस कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसने उसकी लाइफ बदल दी। वैसे ही जो मैं कह रहा हूं उसमें मैं 100% अगर मेरा कंट्रीब्यूशन देता हूं
तो सक्सेस को अचीव होना ही है। सक्सेस मेरे से दूर भाग नहीं सकता है, लेकिन मेरे एफर्ट्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन एफर्ट्स को मैं प्रॉपरली डालूंगा और मेरे एम के पीछे मैं भागूंगा तो वो आराम से अचीव हो सकता है। और इसके लिए हर युवक ने ये कोशिश करनी चाहिए कि मैंने जो कुछ देखा है, मैंने जो सपना देखा है, उसे अचीव करने के लिए मैं दिन रात लगाऊंगा तो मैं उसको अचीव कर पाऊंगा। जो सचिन तेंदुलकर अचीव कर पाए हैं वो मैं भी अचीव कर सकता हूं, लेकिन उनकी मेहनत पहले मुझे लानी पड़ेगी। आप कभी 500 डिलीवरीज फेस करके देखो, उसमें कितने कष्ट है, तो ऑटोमेटिकली आपको भी उसका इम्पोर्टेंस समझ में आ जाएगा कि मेरे एफर्ट्स कितने होने चाहिए ताकि मैं सक्सेस आराम से अचीव कर पाऊँ। तो 100% हमारा लाइफ हमें चेंज करना है और उसके लिए हमें खुद को मोटिवेट करना है, हमें खुद को एफर्ट्स डालने हैं और उसके लिए आपको जल्दी उठ के काम को लगना है। साइंटिफिकली इट इज ऑल्सो प्रूव्ड दैट सुबह हमारी पढ़ाई अच्छी होती है क्योंकि माइंड इज वेरी फ्रेश। सुबह हमारे लिए पॉजिटिव विचार सामने आते हैं, सुबह हमें ज़्यादा मेहनत करने की इच्छा होती है, रात को हम थके हुए रहते हैं। तो कोई लोग ऐसे बोलते हैं ना, मैं पूरी रात पढ़ाई करता हूँ, इट इज़ ऑफ नो यूज, इट हैज़ गॉट नो सेंस। आप 8 घंटा पढ़ाई करोगे तो उसमें से 2 ही घंटे का समझ में आएगा, सुबह 2 घंटा पढ़ाई करोगे तो पूरा 2 घंटा आपके दिमाग में जाएगा। तो सिंपल चीज़ करो, जल्दी उठ के काम को लगो, आपका ऑब्जेक्ट अचीव करने की कोशिश करो और उसके लिए जो एफर्ट्स डालने हैं उन्हें डालो, सक्सेस आपका ही होगा।